आज हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं। ट्रांसपोज को जो कि हिंदी में परिवर्त आव्यूह कहते हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो नोट कर सकते हैं। अब है क्या, अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, सपोज इसका जो एलिमेंट्स है वो रिप्रेजेंट कर दे जाते हैं ए आई जे से, और इसका ऑर्डर है m बाई n, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? इसका ट्रांसपोज करने का मतलब है इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इट मींस ए ट्रांसपोज या ए डैश, या फिर हम लोग ए टू पावर टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? वो ट्रांसपोज आएगा ए जे आई, मींस जो रो का एलिमेंट था अब वो कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो नंबर ऑफ रोज थी वो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स थे वो नंबर ऑफ रोज हो जाएंगे। इसका मतलब हो जाएगा जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा, n बाई m हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल से इसको समझते हैं ट्रांसपोज क्या है। एग्जांपल यहां पर मैंने सपोज किया कि कोई भी एक आपको मैट्रिक्स दे दिया गया 3 2 1 -3 1 2। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। देखिए इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 रोज और 3 कॉलम्स है, मींस इसका ऑर्डर हो गया 2 बाई 3। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये ए ट्रांसपोज दैट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय ए डैश, तो ए डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 3 2 1, सेकंड रो जो थी वो सेकंड कॉलम हो जाएगा -3 1 2। तो ये हो गया, इट मींस यहां पर इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 बाई 2। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए इफ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल आते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ क्या है, डिफरेंट है, तो ये क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स बी गिवन है और वो है ए बी सी डी। देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 2 बाई 2। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, बी डैश लिख दें चाहे बी टू पावर टी लिख दें, बात एक ही होती है। इसको यहाँ पर भी आप लिख सकते थे ए ट्रांसपोज को ए डैश। तो ये क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट रो है ए बी वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम हो जाएगा ए बी, और सेकंड रो जो है वो क्या हो जाएगा, सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये हो गया, दिस इज ट्रांसपोज। ओके, अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, जो मैट्रिक्स बनता है उसको हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसकी प्रॉपर्टी क्या है वो समझ लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये है, देखिए अगर ट्रांसपोज को फिर से ट्रांसपोज कर, देखिए ये बी डैश है, अगर हम लोग इसको फिर से ट्रांसपोज कर दें तो क्या आ जाएगा, ये ए बी कॉलम में है, ये रो में हो जाएगा, फिर से बी मिल जाएगा। इट मींस हमारे पास क्या है, किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज कर देने पे वो वही मैट्रिक्स मिल जाता है। पहली प्रॉपर्टी हो गई, मींस ए ट्रांसपोज को अगर हम लोग फिर से ट्रांसपोज कर दें तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर दो मैट्रिक्स हैं ए प्लस बी और उनका प्लस करने के बाद उनको ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज को आप टी भी लिख सकते हैं, डैश भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखते चलें। तो ए प्लस बी का अगर होल ट्रांसपोज करते हैं तो दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। मींस अलग अलग हम लोग क्या करते हैं, पहले उन दोनों का सम कर लें, फिर उसको ट्रांसपोज कर दें, या अलग अलग ट्रांसपोज करके उनका सम कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसका ट्रांसपोज करें, ठीक है, स्केलर वैल्यू मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे ये मैट्रिक्स है इसको हम लोग 2 से 3 से किसी से मल्टीप्लाई कर दें और फिर ट्रांसपोज करते हैं, तो क्या करते हैं, किसी मैट्रिक्स को, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है ऐसे मतलब नहीं, अगर किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसका ट्रांसपोज करें, या पहले ट्रांसपोज कर दें और फिर उसको स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, इससे उस मैट्रिक्स में क्या होगा, दोनों सेम रहते हैं। इट मींस के ए की पावर होल डैश, यानी के ए का जो ट्रांसपोज है वो के ए डैश के इक्वल होगा। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 पे, जो थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कही जाती है मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड।
इफ ए बी इज पॉसिबल मींस ए इंटू बी इज पॉसिबल। देखिए क्योंकि आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया है पिछले वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पिछला वीडियो देख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। उसमें क्या बताया गया था कि फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो इक्वल होना चाहिए, मतलब मैंने उसको बताया CRC होनी चाहिए, CR मतलब फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो क्लियर होना चाहिए, अगर वो है तभी ए बी पॉसिबल है। तो यहाँ ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए इंटू बी एग्जिस्ट करता है तो उसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, यानी ए बी का होल ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, और इसी प्रॉपर्टी का एक जनरल फॉर्म भी है। अब इसको जनरलाइज कैसे दिया गया है, कॉम्पिटिटिव लेवल में क्या करते हैं, इसको हम जनरलाइज करते हैं, कंपटीशन में यूज होता है, सामान्य रूप से हम लोग यही यूज करते हैं। तो वहां क्या कह रहा है, अगर A1 इंटू बी, A2 इंटू A3 इंटू डॉट 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 AN तक है और इन सब का होल का ट्रांसपोज करना है, तो दिस इज इक्वल टू लास्ट से आप उल्टा करना समझिए, AN ट्रांसपोज इंटू AN माइनस 1 ट्रांसपोज डॉट 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 इंटू करके फर्स्ट वाला सबसे लास्ट में आ जाएगा। इसीलिए ये जो प्रॉपर्टी है इसको जनरलाइज किया गया है। अब आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये प्रॉपर्टीज एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए अभी हमने ट्रांसपोज के लिए जब बताया तो ट्रांसपोज के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना कंपलसरी नहीं था, बट यहां पर क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगा जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इफ ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज ए आई जे आर द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर m by n, ठीक है, यहां क्या है, ऑर्डर देखिए m by m है, इट मींस क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसका ट्रांसपोज, ठीक है, अगर इसका हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं और ट्रांसपोज करने पे क्या होगा आपको पता है, ये j हो जाएगा और ये i का एलिमेंट हो जाएगा, ऑर्डर अभी भी m by m ही रहेगा। इफ a be the square matrix and a transpose is equal to a, मींस ट्रांसपोज अगर क्या हो जाता है, ठीक है, इक्वल हो जाता है किसके, गिवन मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स इक्वल टू द गिवन मैट्रिक्स, मींस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अब देखिए सिमेट्रिक में खास बात क्या है, आप देखेंगे कि ये प्रिंसिपल डायगोनल के साथ क्या होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा वो एज अ मिरर काम करता है और एलिमेंट्स वहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स किसी का भी हो सकता है। देखिए यहां पर अगर हम लोग देखें, एक 2 by 2 का मैट्रिक्स ले लेते हैं, यहां मैंने लिखा 2, यहां लिखा 3, यहां फिर लिख दिया मैंने 1, और ये देखिए यहां लिख दिया हमने क्या 3। ओके, एक एलिमेंट आप बदल भी सकते हैं, यहां पर क्या है, जो भी चाहे बदल लें। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे अगर हम लोग, तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा, देखिए ट्रांसपोज में मैंने अभी आपको बताया जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, तो ये जो रो है अब ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, यानी फर्स्ट कॉलम में बन जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 3। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, ठीक है, मैं इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो ये सपोज किया मैंने, ये आ गया, तो यहां पर ये सेकंड कॉलम हो जाएगा कितना 3 1। अब आप देखेंगे, ये देखिए ये आपका मैट्रिक्स बन गया, ये दोनों आप देखिए, तो फर्स्ट रो फर्स्ट क्या हो गया, कॉलम हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया। अब आप देखिए ए ट्रांसपोज के बाद क्या आया 2 3 3 1, वही बना रहा, इट मींस यहां पर क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है, इट मींस ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है इसका, ठीक है। अब सेकंड, अगर हम लोग कोई दूसरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1, दिस इज, और अब ले लेते हैं एग्जांपल नंबर 2। यहां पर एक 3 by 3 का मैट्रिक्स बी ले लेते हैं, ए ले चुके हैं तो हम लोग इसको 3 ले लेते हैं। अब यहां 3 by 3 का मैट्रिक्स ले लिया, 3 1 2, और यहां पर आ गया 1 5, और यहां आ गया 7। अब देखिए यहां थर्ड एलिमेंट ले लेते हैं 3, ओके, तो यहां से 1 आ गया, तो ये एलिमेंट यहां पर आ जाएगा 2, यहां से ये 7। अब देखिए आपको फर्स्ट रो क्या है, 3 1 2 1 5 7 2 7 3, अब ये कितने का है, 3 by 3 का मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैंने पहले बताया, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल है, क्यों, अब सोचिए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता, ये 2 by 3 का कोई मैट्रिक्स होता, तो इसको जब आप ट्रांसपोज करते क्या मिल जाता, 3 by 2 मिल जाता। इट मींस हमें क्या है, फिर वो इक्वल हो ही नहीं पाता कभी, इसलिए अगर ट्रांसपोज किसके इक्वल है, मैट्रिक्स इक्वल है, तभी सिमेट्रिक है। तो यहां पर ये भी कंपलसरी है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब चलिए बी का ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, फर्स्ट रो है 3 1 2, ये फर्स्ट कॉलम हो गया 3 1 2,
सेकंड रो थी 157, ये हो गया सेकंड कॉलम 157, थर्ड था 273। अब देखिए बी और बी ट्रांसपोज को देखिए, तो बी है क्या 312 है, फर्स्ट रो यहां भी 312 है, 157 है 157 है, 273 है 273 है। इट मींस क्या है यहां पर बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, इट मींस बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां एक चीज बहुत आसान है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, आप देखेंगे तो ये क्या हुआ, एक मिरर होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं, जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल है मिरर है। अब देखिए ये 1 है तो यहां भी 1 है, ये 2 है, इसका मिरर एलिमेंट क्या होगा 2, ये देखिए इसके सामने आ गया, ऐसे इसके सामने गया। अब यहां 7 था तो ये भी कितना हो गया 7। इट मींस हम लोग कह सकते हैं जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं उनको एक नजर में भी हम देख के बता सकते हैं तो सिमेट्रिक है कि नहीं है। अगर वो प्रिंसिपल डायगोनल के साथ सिमेट्रिक हैं, यानी मिरर बना रहे हैं, मिरर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, इफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एम बाई एम का ऑर्डर है, उसका ट्रांसपोज ए जे आई होगा एम बाई एम का। इफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस ए, देखिए सिमेट्रिक में क्या था, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यहां क्या हो गया, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हो जाता है, देन इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, इट मींस जो ए आई जे था वो क्या हो जाएगा, माइनस ए जे आई हो जाएगा ट्रांसपोज करने के बाद। अगर यहां माइनस आ जाता है तो क्या हो जाएगा, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और एक एग्जांपल से समझ लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे होता है। सपोज यू हैव गिवन अ मैट्रिक्स लाइक दिस, ए 0 1 2 -1 0 and 3 here, -2 और 3 और यहां पर करते हैं 0। ओके, ये एग्जांपल लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज जाएगा, फर्स्ट रो थी 0 1 2, ये फर्स्ट कॉलम हो गया 0 1 2। ओके, सेकंड है वो कितना हो जाएगा, -1 0 3, थर्ड हो जाएगा -2 -3 0। देखिए फर्स्ट रो क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया। अब ध्यान से देखिए A11 कितना था 0, तो यहां भी 0 है। A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट यहां पर 1 है और यहां पर क्या है -1 है। ओके, यहां 2 है, ये कितना है -2 है। इसका मतलब क्या है, ये -1 है तो क्या हो गया है 1 हो गया। अगर हम लोग क्या करें, इस A ट्रांसपोज में से या A में से माइनस का मल्टीप्लाई करा दें तो क्या हो जाएगा, या माइनस इससे कॉमन ले लीजिए, तो यहां क्या आ जाएगा, A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया, ये बचा 0 1 2। ठीक है, सेकंड रो बचेगी 1 0 3, थर्ड रो हो जाएगी -2 -3 और 0। देखिए अब यहां पर क्या है, फर्स्ट 0 1 2 -1 0 3। ओके, यहां पर हम लोगों ने माइनस कॉमन लिया तो यहां माइनस आएगा यहां भी। ठीक है, और ये देखिए इससे फर्स्ट रो हो गया 0 1 2, सेकंड हो गया -1 0 3 -1 0 3 -2 -3 0 -2 -3 0। तो ये क्या हो गया कि ये A ट्रांसपोज है वो -A के इक्वल हो गया। इट मींस A क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जैसे मैंने बताया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके साथ क्या होता है, मिरर का काम करता है। यहां भी जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, देखिए ध्यान से, तो क्या होता है, वो मिरर का कार्य करता है। देख लीजिए, देखिए ये 1 की इमेज बना के क्या कर दे रहा है, ठीक है, साइन चेंज है, माइनस होता है, वहां एज इट इज रहता है, यहाँ साइन चेंज हो जाता है, बस ये डिफरेंस है। ये देखिए -2 है +2 है, यहाँ क्या है 3 और -3। ओके, और एक खास बात होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है वो ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा, बट इट इज नॉट अ कंपल्सरी कंडीशन। फिर आपको समझना है मेन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज करें और वो A के इक्वल हो जाएगा तो सिमेट्रिक होगा, और A ट्रांसपोज इक्वल टू -A, देन इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, चलिए इसको चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि होता है कि नहीं होता। हमने सपोज कर लिया कि ये एक प्रॉपर्टी P है और वो है क्या, A प्लस A ट्रांसपोज है, A प्लस A ट्रांसपोज है। अब अगर हम इसका हमें क्या बताया गया, अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा
तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसके इक्वल होगा। इट मींस हमने इस A प्लस A ट्रांसपोज को P लेट कर दिया, तो P का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होना चाहिए, P के इक्वल होना चाहिए। चलिए हमने इसको ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आएगा, P ट्रांसपोज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ओके, अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई, A प्लस B होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। इट मींस A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, अलग अलग दोनों का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो आप देखिए यहां इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने लिखी थी अभी कि A ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज करते हैं तो फिर से क्या हो जाता है, A हो जाता है। इट मींस आया क्या, A ट्रांसपोज प्लस A। देखिए यही तो गिवन था। इट मींस हम लोग ये कह सकते हैं, ये क्या हो गया P, सो वी कैन से P ट्रांसपोज इक्वल टू P। कहने का मतलब है A प्लस A का जो ट्रांसपोज होता है वो भी किसकी हो जाता है, A प्लस A ट्रांसपोज के इक्वल हो जाता है। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, A भी या स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां पर कैसा होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इफ A be the square matrix, then A plus A transpose is a symmetric matrix. Okay? ऐसे ही हम लोग देखें तो A minus A transpose is a skew symmetric matrix. क्या हो जाएगा, A minus A transpose कैसा होगा, skew symmetric होगा। उसको भी हम लोग इसी तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे कि अब A माइनस A ट्रांसपोज आपने किया, इसको सपोज कर लिया कि क्या है, P है, और या Q लेट कर लो, पहले P लेट कर चुके हैं तो Q लेट कर लीजिए, तो Q क्या हो जाएगा, A माइनस A ट्रांसपोज। ओके, अब इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, मींस Q का ट्रांसपोज करेंगे, क्या आ जाएगा, A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब आपको पता है कि मैट्रिक्स में जो ऑपरेशन है प्लस माइनस एक ही जैसा चलता है। आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि ऑर्डर सेम होता है, तब इनको प्लस कर सकते हैं, तब इनको माइनस कर सकते हैं। फिर वही बात है, यहां भी A क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि बिना स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता है उसका सिमेट्रिसिटी हो नहीं सकती। चलिए, तो अब हमने क्या किया, Q ट्रांसपोज फाइंड आउट किया, तो क्या आ जाएगा बेटा, A का ट्रांसपोज माइनस, अब क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये कितना आ जाएगा, A ट्रांसपोज माइनस A। बट यहां पर क्या गिवन था, A माइनस A ट्रांसपोज। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, A ट्रांसपोज माइनस का हो जाएगा और प्लस का A हो जाएगा। यही था A माइनस A ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू माइनस Q। सो वी कैन से कि Q जो है, Q डैश किसके इक्वल आ गया, माइनस Q के इक्वल आ गया। ये Q डैश था, किसके इक्वल हो गया, माइनस Q के। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को उसमें से सब्ट्रैक्ट करा दें तो क्या बन जाएगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। और अगर उसके ट्रांसपोज को उसके साथ प्लस करा देंगे तो वह क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इस प्रॉपर्टी का हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर सपोज करिए कि हमें कोई मैट्रिक्स A दिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और कहता है रिप्रेजेंट A एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या करना है, A को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए अगर हमने बोला कि A को A के ट्रांसपोज के साथ प्लस करा दें तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। इट मींस ये पार्ट सिमेट्रिक हो गया, और अगर इसको इससे सब्ट्रैक्ट करा दें तो क्या आ जाएगा, इसकी सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम लोग प्लस करा दें एज अ सम ऑफ, बोला क्या गया, ठीक है, इस एक सेट दिया आपको, मैट्रिक्स से A दिया है, उसको रिप्रेजेंट करना है क्या, एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने क्या किया, ये सिमेट्रिक हो गया और इसकी सिमेट्रिक हो गया, और इसका सम रिप्रेजेंट करना था। प्रॉब्लम कहां क्रिएट होगी, देखिए अगर आप इसको ऐड करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, A और A 2A हो जाएगा, और A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मींस 2A हो जाएगा, और यहां पर है कितना, A। यस, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1/2 कर देंगे, यहां भी 1/2। अब देखिए अगर हमें क्या करना है, तो ये पार्ट क्या हो गया, पहला पार्ट हो गया सिमेट्रिक, ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या हो गया, इसके थ्रू। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, A प्लस A ट्रांसपोज को हाफ प्लस A माइनस A ट्रांसपोज का हाफ। नोट डाउन। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेकर समझा देता हूं सिमेट्रिक कैसे निकालना है, ट्रांसपोज कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, यानी क्या करना है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है।
हिंदी मीडियम स्टूडेंट इसको समझ लें, इस मैट्रिक्स का परिवर्त अवयव निकालना है। ओके, तो मैट्रिक्स को परिवर्तन करना है, क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करने के लिए क्या करना है, सिर्फ जो रो में लिखा हुआ है उसको कॉलम में कर दीजिए। फर्स्ट रो क्या है 1 -1 0, इसको फर्स्ट कॉलम में बदल दीजिए 1 -1 0। सेकंड रो है 2 1 3, तो यहां हो जाएगा 2 1 3। थर्ड रो था आपका 1 2 1, तो ये हो गया 1 2 1। तो ये है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ द मैट्रिक्स A 5 2x y z -3 4 t 7 इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फाइंड x y z एंड t। क्या कह रहा है, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको क्या करना है, x y z और t की वैल्यू निकालनी है। सिमेट्रिक का मतलब होता है हिंदी में सममित, इतना तो आप लोग भी समझते हैं। तो सममित क्या होता है, सममित कब होता है, जब मैंने बताया कि अगर A ट्रांसपोज A के इक्वल है तो क्या होगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, यानी सममित होगा। तो कहने का मतलब है, बोलता है ये A क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें x y z t फाइंड आउट करना है। तो अगर ये सिमेट्रिक है तो क्या होगा, A ट्रांसपोज इक्वल टू A होगा। ओके, तो अब ट्रांसपोज कर लेते हैं। ट्रांसपोज कराइए तो क्या हो जाएगा 5 2x, सेकंड रो है y z -3, थर्ड हो जाएगी 4 t 7। अब क्या करना है, A ट्रांसपोज को A के इक्वल कर देना। क्यों, क्योंकि इट इज गिवन दैट ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 2x y 4 z t -3 7। अब क्या करते हैं, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। अगर इक्वल मैट्रिक्स हैं तो इक्वल तभी होते हैं, आपको पता है, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो ये 1 1 का एलिमेंट क्या है 5, यहां भी क्या है 5 है, यहां और क्या है 1 2 कितना है y, यहां कितना है 2, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको मिल जाएगी 2। ओके, ये 4 है और यहां पर कितना है x, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। इसी तरह से देखिए ये 2 है और यहां से y, तो भी y की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, z की वैल्यू यहां z है तो यहां भी z है, z इक्वल टू z हो गया। यहां t है तो यहां t की वैल्यू कितनी है -3, तो t कितना हो गया -3। चलिए x को यहां से कंपेयर कराएंगे तो भी क्या मिलेगा 4, यहां -3 है, यहां t की वैल्यू कितनी हो गई -3। ठीक है, ये 7 और 7 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे z की जो वैल्यू है वो क्या है, एक वेरिएबल है। z क्या है, कोई भी एक वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ उसको क्या कर रहा है, वेरीफाई नहीं कर रहा। देखिए आप जहां जाएंगे वहां z और z क्या मिलेगा, सेम मिल जाएगा, क्योंकि सेकंड रो आपका था yz -3, यस yz -3 था, तो यहाँ z और z क्या हो गया, कॉमन हो गया, यानी कि z क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी स्केलर वैल्यू हो सकती है। गॉट इट। तो यहां पर हम लोग z का अगर आंसर लिखना चाहें तो कह देंगे z बिलोंग्स टू C। ओके, अब आप समझ गए। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, इफ a इज इक्वल टू 3 -4 1 -1 देन सो दैट a -a ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें क्या दिखाना है कि a -a ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, a ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज क्या आएगा 3 1 -4 -1। ओके, अब यहां क्या करना है, a -a ट्रांसपोज इक्वल टू इज 3 -4 1 -1 एंड माइनस, यहां पर क्या करना है, a ट्रांसपोज 3 1 -4 -1। क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 3 -3 0 -4 -1 दिस इज -5। ओके, एंड 1 -+4 दिस इज 5 -1 +1 दिस इज 0। देखिए अभी मैंने बताया था, जब इसको सिमेट्रिक मैं आपको समझा रहा था, तो इसको सिमेट्रिक मैंने खास बात बताई थी कि इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है वो 0 होता है, और डायगोनल ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो हो जा रहे हैं, यानी बाकी के जो एलिमेंट है वो एक दूसरे का मिरर होते हैं। ठीक है, विद साइन चेंज, यानी 5 का क्या हो गया -5। चलिए तो ये सपोज करिए ये क्या आ गया, a -a ट्रांसपोज आ गया। अगर मैं इसको p लेट कर देता हूं तो यहां से मैं यहां कर देता हूं। ठीक है, अब इसका p का ट्रांसपोज करिए, यानी जो ये p आया था, ये क्या आया था, ये वैल्यू आई थी, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 -5 और 5 0। देखिए ये p और इस p में डिफरेंस क्या है, ये 0 5 है, ये 5 0, यहाँ माइनस साइन का डिफरेंस है। इट मींस अगर हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 0 5
-5 और 0, ये क्या हो गया आपके p के इक्वल हो गया। सो p डैश इज इक्वल टू -p। इट मींस क्या हुआ, p किसको हम लोगों ने लेट किया था, p लेट किया था इस a माइनस ए ट्रांसपोज को। इसका मतलब ये हो गया कि a माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हेंस क्या लिखते हैं, हेंस a माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट बात आता है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स दिस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करते टाइम बोला कि a प्लस ए ट्रांसपोज जो होता है सिमेट्रिक होता है, a माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो हम लोग पहले ही सपोज कर लेते हैं कि ये a मैट्रिक्स है 4 2 -1 3 5 7 1 -2 7। ओके, अब इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो A ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 3 1 2 5 -2 -1 7 7। अब क्या करें, यहां पर हमको क्या करना है, सम करेंगे तो A प्लस ए ट्रांसपोज, A प्लस ए ट्रांसपोज डायरेक्टली मैं लिखता हूं, देखिए 4 + 4 8, यहां से 3 2 5 1 -1 0, यहां लिखे 2 3 5 5 5 10, और नेक्स्ट आ गया -2 7 +5 -1 1 0, ऐड कराइए 7 और -2 कितना हो गया 5, यहां देखिए 7 और 7 कितना हो जाएगा आपके पास 14। अब जरा समझ लेते हैं कि ये आपका प्रिंसिपल डायग्राम है। देखिए मिररिंग हो रही है, इसका ये इमेज बन गया, ये इमेज ये इमेज ये, मींस ये क्या हो गया, a प्लस ए ट्रांसपोज कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। आप चाहें तो इसको ट्रांसपोज करके देख सकते हैं। अब a माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे और फिर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 4 - 4 0, 3 - 2 1 1 + 1 2, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि -1 ऑलरेडी था, 2 - 3 -1 5 -5 0 -2 -7 -9, ओके, -1 -2 7 -2 + 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9, और लास्ट में 7 और -7 0। देखिए अभी मैंने एक बात बताई थी आपको, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसका प्रिंसिपल डायगोनल 0 होता है, 0 आ गया, और ये इमेज होते हैं लेकिन साइन चेंज होता है, ये 1 का -1, ये 2 तो -2, या -9 तो +9। इट मींस हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, एक सिमेट्रिक है और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसको हमें क्या करना है, इस ए मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा पार्ट इसका रफ कर देता हूं, नोट कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके, और यहां पर मैं उसको बाकी का पार्ट लिख देता हूं। तो मेरे पास जो आ गया वैल्यू वो क्या आया, a प्लस ए ट्रांसपोज। सो a इज इक्वल टू क्या करते हैं, 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। तो दिस इज सिमेट्रिक एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो मुझे क्या करना था, इस a को रिप्रेजेंट करना था एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो a को मैं यहां लिख देता हूं, a कितना हो गया 4 2 -1 3 5 7 और 1 -2 7। दिस इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज 8 5 0 5 10 5, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम इज 0 5 14, और माइनस प्लस 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। वन बाई टू ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू आपको पता है 0 1 2, दिस इज -1 0 -9 -2 9 and 0. Okay, so this is symmetric and this part is symmetric. So in this way we can represent any matrix, any square matrix as a sum of symmetric and symmetric. So sum of symmetric and symmetric. Got it?
नोट डाउन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हर एक वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ होमवर्क जरूर देता हूं, और इसलिए कि आप थोड़ा सा जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको अच्छे से यूज कर पाए। तो उसी तरह से ये 4 क्वेश्चंस आपके होमवर्क में हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ A इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स, B इज गिवन मैट्रिक्स, देन यू हैव टू फाइंड A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। ओके। सेकंड क्वेश्चन है, इफ A इज cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, देन वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है, A ट्रांसपोज इनटू A इज इक्वल टू I2। मैं एक्चुअली यहाँ ये भी चाह रहा हूँ कि आपको मल्टीप्लिकेशन की भी प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया है कि A ट्रांसपोज इनटू A इज इक्वल टू क्या है, I2 है, मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। इफ A इज इक्वल टू 4x प्लस 2 2x माइनस 3x प्लस 1 इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको इसको ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और आपको सिर्फ करना क्या है कि कमेंट बॉक्स पे लिखना है कि ये आपको आया कि नहीं आया, कौन सा सम नहीं आया, सो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। ओके। ये 4 क्वेश्चंस आपके होमवर्क में हैं, इन्हें करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। एक चीज और, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।